हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्राइडे एपिसोड में आप सबका स्वागत और स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज। मदद करने के लिए अगले आधे घंटे मार्केट्स पे, स्टॉक एक्शंस पे, आपकी क्वेरीज पे बातचीत करने के लिए लखनऊ से, लखनऊ का क्या कहते हैं, नवाबों के शहर से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब जुड़ते हुए। अभी भी बहुत नवाब है क्या लखनऊ में? मैं तो नहीं हूँ लेकिन पता नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले हम तक मेरा मतलब है सास बहू और सेंसेक्स की जो टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए 7045220000 पे। थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेरी भेज रहे हैं वो भी अच्छा, उसके लिए बेहतर विकल्प है मेल कर दीजिए सास बहू और sensex@nw18.com। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं हमारी टीम्स रिवर्ट करेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा आप और उनके बीच में, तभी आप किसी दिन शो में स्लॉट के हिसाब से अवेलेबल होंगे। आपकी टाइमिंग्स देखते हुए, यहाँ पे स्लॉट की अवेलेबिलिटी देखते हुए वो डिसाइड होगा। खैर, इस समय व्हाट्सएप के साथ साथ ये टोल फ्री लाइन खोल दी गई है। आप लोग की क्वेरी कुछ देर से खुली हुई है, आप लोग की क्वेरीज आई रही हैं। कोशिश करूँगा तो क्वेरीज लाइव ऑडियंसेस की, लाइव कॉलर्स की भी अपन ले लेंगे। आइए भाई, दिखाइए। फ्राइडे है, ऐसा दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, दिखाना तो है ही है। 1.25% दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है भाई। खैर, सुबह ही समीकरण बिगड़ गए थे। सुबह जब अपन लोग ओपनिंग ट्रेड के बाद बातचीत कर रहे थे, तभी वो 23,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तरों को ब्रीच कर दिया था हमने, और अभी भी उसके नीचे ही सल्क कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी थी। आईटी राइट फ्रॉम द वर्ड को गिर गया था, बैंक्स चले थे, पर वो सारा मूड माहौल, सारी कहानी बिगड़ गई जैसे ही वो मेरे ख्याल से 9:40 के आसपास वो फार्मा का अपडेट आया। 9:40 9:30 जो भी टाइम हो, वो फार्मा के अपडेट ने उसके बाद तो फिर रही सही कसर पूरी हो गई। इसीलिए वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल सब स्तर तोड़ता चला गया भारतीय बाजार। फार्मा का अपडेट ये आया था कि ट्रम्प साहब ने अपडेट दे दिया कि फार्मा को हम क्योंकि अलग से सेक्टोरल ट्रीट कर रहे हैं, उसकी टैरिफ्स आएंगी, रेसिप्रोकल के साथ नहीं रखी थी, आने वाली हैं। बिगड़ गया मूड भाई साहब। उसके बाद तो फिर अक्रॉस द बोर्ड समीकरण। आज से बैंक्स चल नहीं रहे, लेकिन बैंक डटे खड़े हुए हैं। कल आउट परफॉर्म कर चुके हैं, आज भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, आज भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, ये पॉकेट अच्छी है। इसके अलावा सब धुल रहा है। ग्लोबल मंदी कह लीजिए, उसका डर, और चाइना का डाउनग्रेड। मेटल्स लाइक आ रही है इंडेक्स स्क्रीन पे। अरे आज सुबह से मेटल्स के वाट लगे पड़े। फार्मास्यूटिकल्स की टर्म्स साहब के अपडेट्स के बाद फार्मा भी दिखाया, डायरेक्टर साहब ने कैसा मूड है। वो तो नीचे सुधरा, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह की कमजोरी के साथ फार्मा इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए अदर देन बैंक्स दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स होती हैं आज सुबह से दबाव में। ऑटोज प्रेशर में नजर आएगा आपको, और वो आईटी कल के पेन के बाद आज भी वो पेन लिंगर ऑन, या कह लीजिए कंटिन्यू करता हुआ। 3% दबाव में अक्रॉस द बोर्ड। एक चीज और दिखाता हूं, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसमें वो नहीं आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आएगा आपको आज, वो हैवीवेट अपने आप में सेक्टर कह लीजिए, वो दबाव में। ये क्या आया? हाँ, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रिलायंस। कैपिटल गुड्स में लास्ट कैपिटल गुड्स भी दबाव में, 3% आसपास वो इंडेक्स दबाव में। एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये वो स्टॉक्स हैं जो आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। मेटल्स, फार्मा तो खैर नीचे लिस्ट लंबी है। खैर, मानस वीकेंड पे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, पहले तो वो जो इस हफ्ते ऐसा लग रहा था बेस बन गया, वो बेस तो वायलेट हो गया, 23,000 भी गया। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑन द वे डाउन क्या, और दबाव गहराएगा क्या, आपकी चार्ट्स की रीडिंग। और वीकेंड पे जाता है तो कोई ट्रेड वेड निफ्टी का लें या अवॉइड ही कर लिया जाए। देखिए, एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 23,100 से 23,000 की रेंज में था, निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है, जो पूरी रैली हमने 21,900 से 23,900 तक देखी थी। तो अगर 22,900 के नीचे ट्रेड करने लगेगा
तो गिरावट बढ़ेगी और 22,700 जहां पर 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। पैटर्न निगेटिव है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो शॉर्ट साइड पे होगा। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक पुट ऑप्शन खरीदने की रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो एक बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है, या कुछ एक छोटा सा उछाल मिले तो बिकवाली करिए, वो आई थिंक वो बेहतर आइडिया है। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है करीब 22,150 के ऊपर, और नीचे की तरफ 22,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल पे 23,025 से 23,050 की रेंज में बिकवाली की जा सकती है, 23,150 के स्टॉप लॉस के साथ। गॉट इट। बिकवाली करनी है अभी ना, थोड़ा सा बाउंस आ जाए, 23,050 के जोन आ रहे हैं तो और बेहतर होगा, रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल होगा। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ उन जोन्स पे 150 के एसएल के साथ बिकवाली कर दीजिएगा। ये समय निफ्टी की रणनीति। अभी तो खैर इसका मतलब है नो ट्रेड जोन है, अपन थोड़े से बाउंस का इंतजार करेंगे। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। बेंगलुरु और लखनऊ जाना है। बेंगलुरु से सपना मैम जुड़ती हुई। सपना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो बेंगलुरु में सपना मैम? हाँ सर, मैं आईटी में थी, बट अभी बेबी के बाद ब्रेक लेके फिर से ये शेयर मार्केट में मैं स्टार्ट की हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी के लिए। थैंक यू। सपना मैम, आईटी मतलब बेंगलुरु में काम करते थे, बेबी हुआ, अब तब डिसकंटिन्यू कर दिया काम और अब मार्केट में उतरे हो, स्टॉक मार्केट में। पहले से आइडिया था स्टॉक मार्केट का, हाँ या सर। फिर क्यों 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 आए स्टॉक मार्केट में, क्या सोच के आए? सर घर पे भैया करते थे बहुत पहले से, जब वो हाँ, मीन्स स्कूल में थे तब से वो करते थे, और बातें चलती ही रहती थी, न्यूज अपडेट ये सब, तो हाँ, इसमें इंटरेस्ट था। फिर 2 साल पहले भी फिर से मैंने ट्राई किया, अभी तो अच्छा चल रहा है, हाँ। बट अब पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च और पढ़ने बहुत लगी हूँ, तो मुझे मजा आने लगा है। अब ये एडिक्शन जैसा हो गया है मेरे लिए। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, एडिक्शन का मतलब कंपल्सिव तो नहीं है ना, अपन नहीं। सोच समझ के करते हैं जो हाँ करते नहीं नहीं, बट हैं। मुझे बहुत मजा आने लगा है इस पढ़ने में। और मजा जब आता है जब पैसा बन रहा हो, तो मैं मान के चलूं 2 साल में पैसा बना हाँ है ना? ठीक। सपना मैम, पहला सवाल मानस जी के लिए कौन सा? सर, जीएमआर एयरपोर्ट का है मेरे पास 100 शेयर। मैंने उसको 97.10 पे लिया था। फंडामेंटल तब स्ट्रॉन्ग दिख रहा था मुझे, अभी थोड़ा सा डाउन है, करंट 82.85 में है ये। नहीं, फंडामेंटल्स भी और पड़े बड़े तो फुटफॉल्स वगैरह, इनके एयरपोर्ट्स वगैरह सब बढ़िया ही चल रहा था, सही कह रहे हो आप। हाँ और इंडस्ट्री भी बूमिंग है, हाँ पर है थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर। मानस, क्या करना चाहिए जीमार एयरपोर्ट्स में? मैम की, सपना जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था अपन, है हाँ, ना? लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 15 रुपए नीचे चल रहा है खरीद भाव से, कोई दिक्कत? देखिए, एक मेरे ख्याल से 30-35 रुपए के करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस तो डेफिनेटली बनाया है 70 रुपए के आसपास, क्योंकि अब आपको डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स दिखेंगे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। वीकली चार्ट पे भी 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। मेरी राय रहेगी कि 74 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। एक बार ये 84 और 86 की रेंज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो कम से कम 100 रुपए, और अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय होगा तो शायद 115 से 120 रुपए, ये रेंज देखने को मिल सकती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। 74 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 24 के स्टॉप के साथ होल्ड करो मैम। बढ़िया एग्रेसिव टारगेट्स नजर आते हैं इन लेवल से। सॉलिड बेस बना लिया है स्टॉक ने अपना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक चार्ट जरा सा, क्योंकि अब वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते 4-4.25% रिलायंस दबाव में है। ये हैवी वेट आज 1200 के नीचे स्लिप कर गया है। कैसे बैठ रहे हैं चार्ट्स के समीकरण? डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि पिछले अगर 3-4 सेशन अगर आप देखें तो रिलायंस के लिए अच्छे नहीं निकले हैं, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज करीब 4 दिन पहले ब्रीच हुआ था, उसके बाद लगातार हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा था। आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1230 था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट है वो जो रिसेंट लो था 1155 के आसपास, वही टारगेट होंगे। ध्यान रखिए, स्टॉक अब 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो कॉशियस अप्रोच रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी 1280 रुपए के ऊपर करनी है। रिलायंस चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हैवीवेट सबसे ज़्यादा दिक्कत आज कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सीएनबीसी आवाज़ इस चैनल का स्वामित्व व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है।
तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। दिखाता हूं कैसे मेटल्स की ढुलाई हो रही है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, रखिए सब स्क्रीन पे। भाई साहब 6-7% के दबाव के साथ ये काम काज कर रहे हैं। यूएस रिसेशन में स्लिप होने का डर, ग्लोबल स्लोडाउन का डर, चाइना की रेटिंग्स डाउनग्रेड, सारा तड़का मिलके मेटल्स की ये हाल करा हुआ है। ये मेटल इंडेक्स स्क्रीन पे ये देखिए, हर स्टॉक धुल रहा है। मानस, हिंडाल्को, इसकी चार्ट से समझता हूं मूड है कैसा, कैसे लग रहा है? आज तो बहुत तगड़ा प्रेशर है भाव के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए पूरा मेटल क्षेत्र लगातार दबाव में पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ है। हिंडाल्को ने करीब 3 या 4 दिन पहले 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट नहीं थमेगी, शायद गिरावट बढ़ेगी और ₹570 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। और देखिए, अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 660 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। 660 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तब सोचिए खरीदारी करने की। उसके नीचे स्ट्रक्चर वीक हो गया है, अच्छा खासा वीक हो गया है। खैर, ये है मेटल्स की चर्चा। मैं लौटता हूं, बहुत सारे स्टॉक एक्शन में, इसलिए बातचीत करता रहूंगा। लखनऊ जा रहा हूं प्रिया यादव जी के पास। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं लखनऊ से हूँ और मैं एथिक्स फिनसर्व में ऑपरेशंस मैनेजर हूँ। एथिक्स फिनसर्व क्या है? सर यहाँ पे लोन का काम होता है एक्चुअली में। तो कभी कुछ फंसे और कोई ना दे तो मैं आपके पास आ सकता हूँ? ऐसी होता है, सॉरी काम की सर। बात कोई सुनता ही नहीं है। प्रिया मैम, पहला सवाल कौन सा? एक मिनट। आप ले लो 2 मिनट, लोन तो जी दिया सर। नहीं आपने मुझको। प्रिया मैम, सवाल कौन सा आज का? जी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन 2012 मेरे पापा ने मेरे नाम से MCX के शेयर्स लिए थे, ठीक है। तो उन्हें लगभग 6 शेयर अलॉट हुए थे। उस टाइम 1032 रुपए थी एक शेयर की प्राइस, ठीक है। आज करंट सिनेरियो को देखते हुए जब आज 5180 रुपए हो गया है शेयर का प्राइस, तो हमें इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे कि दिसंबर में देखा ये तकरीबन 7000 तक पहुंच गया था। तो मुझे ये जानना है कि अभी हमें इसे और होल्ड करना चाहिए या फिर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोई पैसे ऐसे की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना? प्रिया मैम कह रही हैं इनके नाम पे पिताजी ने खरीदा था। आपके नाम पे खरीदने से बड़ा फायदा हो गया पिताजी को। 1000 का माल 5100 हो गया है। ये बात सही है कि ऊपरी से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है MCX। फंडामेंटली व्यूज भी आते हैं कि डाउनसाइड है तगड़ा। मानस, अपन लोग मुनाफे की तैयारी में चर्चा करते रहते हैं उन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, पर स्टॉक खैर उन रिपोर्ट्स और अपडेट से परे ही चलता है आमतौर पे। MCX है कैसा? मेरे साथ कंफर्ट ये, मेरी जबरदस्त एक्विजिशन प्राइस 1000 के आसपास की, रखे रहूं या निकालूं, खत्म करूं? देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई गई है, मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। पूरी रैली को देखें तो मेरे ख्याल से वो 2000 के स्तर से 7000 तक गया था। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 50% के आसपास सपोर्ट लिया था। रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, लेकिन अभी आज के लिए स्टॉक एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिखता नहीं यहाँ से। अगर एक वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो शायद 4400 4200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर 5600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब तो आपको वापस 7000 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रह सकते हैं। अगर चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा ले, जो रिसेंट लो था उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 4400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। 5600 के ऊपर 7000, और अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का समय है तो who knows, अगर 7000 के लेवल के को ब्रेक करेगा तो शायद एक बड़ी रैली और देखने को मिल सकती है MCX में। लीजिए, रखिए मैम। बस ये है कि 4400 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए, शायद और अच्छे अप मूव्स ये स्टॉक आपको दे। यहां से फोन लाइन पर नई दिल्ली से नेहा नायक जी जुड़ती हुई। नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, आपका सवाल क्या है? सवाल है, मैंने ग्लैक्सो के 50 शेयर्स 2021 में 1733 पे खरीदे हैं। 1733, ठीक है।
हाँ, तो अभी मुझे मेरा ये सवाल है, मैं ऐड करूँ या अभी प्रॉफिट तो है उसमें, तो निकल जाऊं या ऐड करूँ? हाँ, जीएसके फार्मा, ग्लैक्सो स्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक दिखाइए। 1733 की खरीद, 2700 प्लस, हाँ 2750 पे खड़ा हुआ ये स्टॉक। माना सवाल चुना आपने, मुनाफा बांध लूं या और ऐड करने वाला काउंटर है, करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो ऐड करने वाला काउंटर है, अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का समय है। क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, जिस तरह की रैली हमने पिछले करीब 2-3 मंथ में देखी है, उसको देख के लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई 3075 का है, इस बार उसको स्टॉक ब्रेक कर सकता है। और ये भी ध्यान रखिए, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको करीब-करीब 4100 या 4200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 2250 के नीचे ही लगाना है। टाइम का कोई इशू नहीं है ना नेहा मैम? 1-1.5 साल रख सकते हो ना? लो, नेहा जी चली गई। डॉक्टर साहब चली गई क्या? हाँ, नहीं। वो मानस पूछ रहे थे 1-1.5 साल समय दोगे आप तो और ऐड करने वाला है, आप दोगे ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो और ऐड करिए मैम। सही सवाल है आपका, जो रखा है उसको तो रखिए और जोड़ा जा सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। सपना मैम के पास वापस बेंगलुरु चलते हैं। सपना मैम, अगला सवाल। सर अभी एक जुबिलेंट फार्मा का मेरे पास स्टॉक था, मैंने उसको 889.81 में लिया था 100 शेयर। करंट प्राइस 940 अप्रोक्स है। हाँ 950 पकड़ लेता हूँ। 881 पे आपका खरीदा हुआ है, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ लिख के सोच के लिया है। हाँ आईटी में काम करते हो, कोई आईटी पसंद नहीं आता आपको क्या? सर, अभी ये इंडस्ट्री आईटी तो अच्छी नहीं है बहुत क्या? गिरा हुआ है, निफ्टी का भी सब गिरा हुआ है। तो और आईटी इंडस्ट्री अच्छी है खराब है? सर बैंगलोर तो वो आईटी हब ही है सर। तो उससे अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा? सर देखो, आईटी में अभी तो एआई के थ्रू मुझे लग रहा है रिसेशन आ सकता है, इसीलिए मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एआई से आईटी धीमा पड़ सकता हाँ है ना? हाँ। अच्छा, जुबिलेंट फार्मोवा 881 बोला था शायद। हाँ, मानस क्या करना चाहिए स्टॉक में? लंबी अवधि के हिसाब से सोचा जरूर था। देखिए, 2018 में भी और 2021 में स्टॉक ने 900-950 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। फाइनली 2024 में वो जो रेजिस्टेंस था वो ब्रीच हुआ, 1300 के हाईज बने, करेक्ट हुआ और फिर वापस उसी रेंज में आके स्टॉक ले रहा है। मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बढ़िया पिक हो सकता है, यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर चाहे तो 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर की तरफ 1075 और 1100 की रैली के लेवल को ब्रीच करेगा तो नई रैली में शायद 1300 के लेवल को ब्रेक करके 1450 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टाइम फ्रेम बड़ा रखे, 800 रुपए स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे पोजीशन में। तो सपना मैम सही कह रही हैं, रीजन जो भी सही कह रही हो, आईटी की धुलाई तो बहुत हो रही है, अच्छा ही हुआ नहीं है पोर्टफोलियो में। और पेन, कंसर्न्स, अनसर्टेनिटी सब सामने खड़ा है आईटी के। प्रिया मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 2023 में एडवांस एंजाइम के हम लोगों ने शेयर्स लिए थे, ठीक है, तकरीबन 30,000 रुपये लगाया था और तब शेयर का प्राइस 300 रुपये था। और आज की डेट में देखें तो एक शेयर का प्राइस 280 रुपये हो गया है। हालांकि बीच में 533 तक भी गया था ये, तो इसे होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? एडवांस हमने मतलब किसने? आपने अपनी बात कर रहे हैं, हम मतलब मैं जी जी बिल्कुल, मैं अपनी बात करूँ, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हम लोगों ने मिलके इस पे डिस्कशन किया था और हमने साथ में ही इस पे लगाया था सर। अच्छा, हो आप लखनऊ से, बैठे लखनऊ में, भाषा बोली से जी। बिहार लग रहा है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं कोई नहीं connection है सर, बिहार से भी? लखनऊ तो बिल्कुल भी हम के लिए ही फेमस है। पर लखनऊ आपकी तो बोली में अपनी लखनऊ का फ्लेवर नहीं आ रहा है, क्यों? लैंग्वेज के लिए ही फेमस है सर। हाँ नहीं, ऐसा- लखनऊ तो खैर फेमस है, ऐसा है क्या? तहजीब के लिए और हम के लिए फेमस है, ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया जी की वाणी से लग रहा है कि लखनऊ का फ्लेवर मानस आपको? बिल्कुल लग रहा है। देखिए, हम जब आदमी बोलता है तो ज्यादातर उम्मीद रहती है कि वो लखनऊ से एक ऐसा होगा। नहीं है, वो राजस्थान के रॉयल्स भी अपने आप को हम बोलते हैं वैसे। अच्छा। अच्छा मानस, ये एडवांस एंजाइम लिया था 2023 में प्रिया जी और उनकी कुछ सहेलियों ने। ये 100 स्टॉक सबने मिलके लिए हैं, 100 आपके हैं, बाकी सहेलियों के अलग हैं?
नहीं नहीं नहीं, सब ये सारे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। बाकी मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी जिन्होंने साथ में सर इसको परचेज किया था। सॉल्व हो जाएगी भाई। 300 की खरीद है मानस, क्या करना चाहिए एडवांस एंजाइम में? टाइम हो गया 2 साल, मामला तो वहीं के वहीं है। तो देखिए व्यू तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। देखिए रिवर्सल के लिए कम से कम 380 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बुलिश होगा। उससे पहले कभी कोई उछाल मिले 320 340 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। वो पता है मुझे, वो बिहार की याद आई, आपने ठीक है कहा था। जितने भी बिहार से मेरे फ्रेंड ने वो हर सेंटेंस में ठीक है कहते हैं, इसीलिए मुझे लगा ऐसा। खैर ठीक है मैं भी कहने लगा, सॉरी। सपना मैम, अगला सवाल। सर गोदरेज एग्रो का है शेयर मेरे पास 100, बट मैंने उसको 794.65 में लिया था। अभी करंट प्राइस 743 है। गोदरेज एग्रोवेट हाँ 740 पे खड़ा है, 800 के करीब खरीद थी। हाँ सपना मैम क्यों लिया था गोदरेज एग्रोवेट? सर, फंडामेंटली मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा था ये, और मैंने अभी मींस आई थिंक 4 मंथ्स पहले ही लिया था इसको, तब तो ठीक ठाक था, अभी गिरा है ये। पर गिरा क्या है? ये तो बढ़िया, फंडामेंटली तो है, ग्रुप तो अच्छा ही है, पेरेंटेज अच्छी है, कंपनी अच्छी है और कंसोलिडेट भी कर रही है। ऐसा भी नहीं गिरा, बाजार कहाँ से कहाँ चला गया, ये लाजली दायरे में ही फंसा हुआ है। मानस कैसा लग रहा है गोदरेज एग्रोवेट? देखिए पिछले साल जून जुलाई में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। 475 से 875 तक स्टॉक गया। उसके बाद से हम लगातार कंसोलिडेशन देख रहे हैं। पिछले करीब 8 मंथ हो गए होंगे जब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। पॉजिटिव ये है कि इस कंसोलिडेशन के दौर में भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 650 के नीचे लगा लीजिए। 860 रुपए के लेवल ब्रेक हो, माफ करिएगा, 820 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो फिर तो आपको बहुत ही जल्द 950 से 1000 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ओके, इस नोट पर एक काम करा जाए। ब्रेक का समय, सपना मैम, प्रिया मैम और नेहा जी जो फोन लाइन पे जुड़ी थी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मानस आप बने रहो। एक आध स्टॉक आइडिया, एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए भाई, बारी है आज की एसबीएस स्टॉक पिक की। मानस आपने कौन सा स्टॉक डिसाइड किया, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? देखिए आज एफएमसीजी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ लग रही है, तो मेरे ख्याल से मैरिको एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड भी बनाया जा सकता है। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 659 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, जहां आप 720 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। लीजिए, मैरिको एक बढ़िया प्रिफर्ड पिक। मानस ने भी बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था बाजार संभालने के लिए। मलेशियन बुल बाबा से भी ब्लेसिंग्स मांगी थी, अभी तक तो वो कारगर हुई नहीं है। होपिंग अगला हफ्ता हालात सुधरे, यहाँ के वहाँ के सबके बुल मिलकर कुछ गुल खिलाएं। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। भाई शो को भी समेटने का वक्त हो गया है। अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में। आज होंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, मेनलैंड चाइना, एशिया किचन वगैरह वगैरह, वो जो चेन चलाते हैं रेस्टोरेंट्स की, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चटर्जी साहब। फ्राइडे का दिन खाने पीने की बातचीत करेंगे अपन।